सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। G125 इंजन जो है ना, उसकी टाइमिंग है। तो उसकी टाइमिंग बांधने के लिए ये दो निशान, एक ये कैम शाफ्ट की जो गरारी होती है इसका ये निशान, और जो क्रैंक शाफ्ट की जो गरारी होती है उसका ये निशान, ये बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। ये निशान बारीक होते हैं और उनको ढूंढना पड़ता है। जब ये दोनों निशान आपको मिल जाएं तो इन दोनों को सामने रख लें तो इसकी वाल टाइमिंग खुद ब खुद सेट हो जाएगी। और फिर उसके बाद जब आप इंजन को जोड़ेंगे, अब हम आपको यहाँ से बताते हैं कि ये जो कैम शाफ्ट की गरारी होती है वो इस जगह पे फिट होती है। तो ये चीज़ जब ये इसकी पेन डाल लेते हैं हम, ठीक है, तो फिर जब आप इसको घुमाएंगे तो ये निशान आप यहाँ पे सामने आ जाएगा आपका। ये बिल्कुल गौर से अगर आप देखेंगे तो निशान नज़र आएगा। फिर जब क्रैंक शाफ्ट की गिरारी यहाँ पे दाखिल करेंगे तो वो निशान और ये निशान आपस में मिला दें तो जो टाइमिंग होगी, वाल टाइमिंग, वो खुद ब खुद सेट हो जाएगी। चल, अब हम क्रैंक शाफ्ट को इसमें डालते हैं और दोनों टाइमिंग के निशानों को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको हिलाएंगे तो टाइमिंग के निशान आपस में आ जाएंगे। बल्कि यहाँ पे आप ये बिल्कुल निशान सामने हैं, तो ये निशान जब सामने आ जाएंगे तो फिर आप समझे कि आपकी वाल टाइमिंग ठीक हो गई है। और यहाँ से फिर आप पूरे इंजन को जोड़ दें तो इंशाल्लाह वाल टाइमिंग ऑटोमेटिकली आपकी ठीक होगी। तो यही होंडा 125 की जब भी आप इंजन खोलें तो उसकी वाल टाइमिंग करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें, इंशाल्लाह तो आपको बहुत आसानी होगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले।